आज आप शम्मी सर के साथ बैठे हैं, आज आप दोनों सीपीए एक साथ हैं, तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? थैंक यू निकिता। आज मैं सर के साथ बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्ट मी ऑल ऑफ माय जर्नी ऑफ सीपीए। आज आपकी ये बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 28 मई को आप जब सीपीए हो जाओगे तो मैं ये दिन आपको याद दिलाऊंगा। थैंक यू सर, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर दैट डे। आशीष सरकार जी, इस वीडियो को मैं पब्लिकली अपलोड करूंगा कि आप टेंशन में थे। आज क्या तारीख हो रही है? 6:24। यस सर। तारीख है 25 फरवरी को बोल रहा हूँ कि 28 मई आपने 16 मई को हम दिलवाएंगे आपसे ऑडिट का पेपर। कौन सी मई को? 16 मई को हम आपसे दिलवाएंगे ऑडिट का पेपर। 28 मई आपको मैं बोलूंगा कि सरकार जी ये पीछे का वीडियो देखो, आप सीपीए हो गए। मतलब मेरा एक फेवरेट वर्ड है, यू डिजर्व बेटर। और जब तक इंसान खुद ये फील नहीं करेगा वो कैसे अचीव करेगा? तो आशीष की जर्नी एक एग्जांपल है। आज ये पॉडकास्ट को बहुत सारे बच्चे देखेंगे। एक पल भी अपने को डाउट था कि सीपीए क्लियर होगा या नहीं होगा? यस, मेरे को डाउट था कि सीपीए क्लियर नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो टाइम की वजह से मेरे को लग रहा था कि डेफिनेटली मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। देखिए, आशीष ने भी सीपीए को क्लियर किया और कोइंसिडेंटली मैंने भी सेम मंथ में सीपीए को क्लियर किया। मंथ में, करेक्ट। सेम मंथ में सीपीए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े एक नहीं बल्कि दो सीपीए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। सो वेलकम शम्मी सर, वेलकम आशीष सर। थैंक यू निकिता, थैंक यू। आशीष सर, जैसे कि आप शम्मी सर के स्टूडेंट थे, आज आप शम्मी सर के साथ बैठे हैं, आज आप दोनों सीपीए एक साथ हैं, तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? थैंक यू निकिता। आज मैं सर के साथ बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्ट मी ऑल ऑफ माय जर्नी ऑफ सीपीए एंड it's a big satisfaction for me today. I become a certified public accountant and it's a very big journey in my life. So really I'm very happy. आशीष, जैसे निकिता ने क्वेश्चन पूछा कि इट्स अ वेरी सेटिस्फैक्टरी जर्नी। Yes. मैं भी आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया था मेरे साथ में, एक पल भी अपने को डाउट था कि सीपीए क्लियर होगा या नहीं होगा? यस, मेरे को डाउट था कि सीपीए क्लियर नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो टाइम की वजह से मेरे को लग रहा था कि डेफिनेटली मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। तो शुरू में कहीं ना कहीं अपने को ये डाउट था कि सीपीए में, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा आशीष की स्टोरी के बारे में बताऊं। आशीष जब मेरे पास आए तो मतलब आपके पास 5 to 6 मंथ बचे थे जिसमें आपको सीपीए क्लियर करना था, अदरवाइज आपका एक सब्जेक्ट लैप्स हो सकता था, फार सब्जेक्ट। करेक्ट। तो आशीष को स्टार्टिंग में डाउट्स था, लेकिन वी हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड मेंटोरशिप जिसमें हम बच्चों से पर्सनली उनको मेंटोर करते हैं। बट आशीष, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो मेरा तुमसे यही है कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है सीपीए कंप्लीट करना, और उसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सो एक्चुअली एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पहली बात ये होता है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को 10 to 7 तक उसको काम करना पड़ता है, एंड उसके बाद ऑफिस से घर आने के बाद थोड़ा टाइम फैमिली को देना पड़ता है, एंड देन ही हैज़ टू बी फोकस ऑन द स्टडी। तो बहुत ज़्यादा कमिटेड रहता है, एंड टाइम उनके लिए बहुत कम मिलता है। तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग। बट मेरे को ये लगता है कि AKPS में जैसे मेरे को शम्मी सर का सपोर्ट मिला, ये मोरल सपोर्ट के बजाय से एनीबॉडी कैन थ्रू द CPA। इट्स अ वेरी इट्स लुक्स लाइक वेरी बिग जर्नी, बट व्हेन यू विल कम टू द AKPS एंड join with Shami Saluja sir, you will feel lot of positivity. You will feel that yes, I can complete it. That is very important for a person to complete the CPA. Okay. So once again sir, thanks for you. थैंक यू आशीष, यू आर वेरी काइंड। आपने एक अच्छी बात बोली कि पॉजिटिविटी। देखिए, जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है ना, तो हम ये नहीं देखते कि उसका पास्ट क्या है, कि वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। वी ऑलवेज वांट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। करेक्ट। क्योंकि अगर आपका टीचर आपको नेगेटिव कर देगा तो आप टीचर के पास क्यों आए? करेक्ट। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डाउट है, कहीं ना कहीं यू नीड ए पर्सनल मेंटोरशिप, और आप एक सपोर्ट चाहिए होता है आपको। सो दैट्स व्हाई आवर जॉब ये है कि आपको मोटिवेट करना, टाइम टू टाइम आपको क्वालिटी लेक्चर देना, और आपका बेस्ट निकालना। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूं कि हम आपका बेस्ट निकलवाते हैं। हम आपको ये रियलाइज कराते हैं कि आप बेटर डिजर्व करते हैं। मतलब मेरा एक फेवरेट वर्ड है, यू डिजर्व बेटर। और जब तक इंसान खुद ये फील नहीं करेगा वो कैसे अचीव करेगा? तो आशीष की जर्नी एक एग्जाम्पल है। आज ये पॉडकास्ट को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो आशीष में थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन को जानना चाहूंगा, बिकॉज
इस वीडियो के थ्रू ऐसे स्टूडेंट जो कि एक बीकॉम स्टूडेंट है, जिनका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है, उनके मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटीज होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, सीपीए में सबसे डिफिकल्ट क्या चीज है? सीपीए के कंटेंट को समझना, या सीपीए में मतलब वर्क के साथ उसको अचीव करना, सिमुलेशन, मतलब आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा सीपीए में? अगर मैं बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करूँ तो क्या होता है, एक बीकॉम स्टूडेंट जब उसको बीकॉम ख़त्म करके कुछ प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर प्रभावित होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि जैसे बीकॉम में क्या होता है, इस एकेडमिक करिकुलम, तो उसमें क्या होता है, आपको बुक पढ़ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आने का चांस रहता है, आप जो पढ़ाई करके गए हो तो वो शायद आ जाए, तो ये मेंटेलिटी रहता है एक बीकॉम स्टूडेंट को। बट जब वो सीपीए जैसा एक प्रोफेशनल कोर्स में ऊपर वो ध्यान देना चालू करता है, तो उसमें क्या होता है, वो वही टेक्निक यूज करना चाहता है। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक डूइंग बाय ऑल द स्टूडेंट। इनमें क्या करना चाहिए, इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस का हिसाब से सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद क्या करता है कि ड्यूरिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइम यू डू सम आर्टिकलशिप, 3 years का आर्टिकलशिप। क्यों आर्टिकलशिप देता है? क्योंकि जब एक स्टूडेंट सीए कंप्लीट करेगा, सो ही विल बी you will be capable to handle any company accounts and audit। वैसे सीपीए में ऐसे 3 years का कुछ कुछ आर्टिकलशिप नहीं है, बट उनका जो कंटेंट है, जो 4 सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट इतना थॉरो है, इतना एप्लीकेशन बेस है कि आप अगर नहीं समझोगे मैटर को, तो आप एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। यहाँ मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। देखिए आशीष ने भी सीपीए को क्लियर किया, और कोइंसिडेंटली मैंने भी सेम मंथ में सीपीए को क्लियर किया। सेम मंथ में, करेक्ट, सेम मंथ में सीपीए। मेरा एक्सपीरियंस एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, सीपीए के करिकुलम को अगर मैं कहूं, यहां पर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली आपके बेसिक्स, अगर आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा, सो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे। फिर आशीष ने बोला कि यहां पर आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एग्जाम इज वेरी हाई। दैट इज द सेकंड पार्ट एक्चुअली, यस। क्योंकि एक पेपर, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए 60,000 वन पेपर कॉस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जैसे आशीष ने भी बताया कि वो कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा ये देखिए कि क्या आपको वो फैकल्टी सपोर्ट कर पाएगी, करेक्ट, आपको वहां के लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेंटोरशिप, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक सीपीए स्टूडेंट के सामने, इसको जो करना। जब एक स्टूडेंट बीकॉम के बाद ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, तो इनको अपियर होना चाहता है, तो इसमें क्या जरूरत है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे पढ़ोगे आप कैसे समझोगे कि मेरे को पढ़ना कैसे है? अच्छा, आप कैसे समझोगे कि आपको एग्जाम कैसे देना है? बिकॉज एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूरा एप्लीकेशन बेस है। अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा कि मैं कोई सॉफ्टवेयर सॉल्व कर लूँ, थोड़ा बुक पढ़ लूँ, जैसे बीकॉम में हम लोग करके आए हैं, तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप पास नहीं कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं खुद ये इसमें फील किया हूँ कि आपको एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ना है। अच्छा, अभी एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ोगे? एक आपको बहुत पॉजिटिव गाइडेंस चाहिए, जो आपको ये बताएगा कि आपको ये चीज़ में ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाना है। इसमें आपको एप्लीकेशन, जैसे आप एक कंपनी में जाके ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट करने के लिए आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक सीपीए के लिए। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंटरशिप। तो अगर आपको प्रॉपरली गाइडेंस, प्रॉपरली मेंटरशिप मिलता है, तो उनका हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द सीपीए एंड यू कैन बी ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर, जैसे अभी आपने बोला कि एक मेंटोर का आपका प्रोफेशनल जर्नी में एक सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से आप एक प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करते हो। अब सर, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे अपकमिंग यंग सीपीएज हैं जो कि अभी अपना एक फ्यूचर सीपीए में परस्यू करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उनको आपकी तरफ से एक सोशल मीडिया पे कोई एडवाइस देना चाहोगे, बिकॉज अब आपने खुद ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा एडवाइस ये है कि आप पढ़ाई के ऊपर डेडिकेटेड रहो। आप एक प्रॉपर मेंटरशिप, जैसे मैंने एकेपीआई से मेंटरशिप लिया था, स्वामी सलूजा सर का मेरे को एक अच्छा मेंटरशिप मिला। सो ऐसा मेंटरशिप चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एंड आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन समझ के उसके ऊपर आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर ऐसे आप करोगे तो डेफिनेटली यू कैन थ्रू द सीपीए। आपको डेडिकेट रहना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपका पढ़ाई के ऊपर। आप करोगे तो डेफिनेटली यू कैन पास द सीपीए। अब देखिए, मैं आशीष की बात में को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाऊं। आशीष ने बोला कंसिस्टेंसी।
एक तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए अगर आप सीपीए पढ़ना चाहते हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कई बार आप है ना मार्केटिंग के वीडियोस देख लेते होंगे कि 4 एग्जाम है, यू कैन पास इन ए 1 ईयर और सीधे आपको अमेरिका में जॉब लग जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नो डाउट सीपीए इज ए ग्लोबल प्रोफेशन, इट्स अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन आशीष, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि इट इज नॉट एन बीकॉम स्टूडेंट एग्जाम, इट इज नॉट एन एमबीए एग्जाम। यहां पर आपकी अप्रोच थॉरोली प्रोफेशनल, करेक्ट, और कंटेंट भले ही 4 पेपर है, यस, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी जो है वो काफी अच्छे लेवल पर। यस। टेक्निकल पार्ट पर आपको सबसे डिफिकल्ट पेपर क्या लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सी टेक्निकल पेपर में मेरे को जो सबसे ज़्यादा डीप टेक्निकल रिक्वायरमेंट लगा वो है ऑडिट पेपर, क्योंकि ऑडिट तो एक तो कम्प्लीटली थ्योरी पेपर है, एंड सेकंड क्या होता है ऑडिट में आपको हर एक एरिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, ऑडिटर का पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, कंपनी का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो टैक्सेशन है वो कैसे होता है। तो इट्स ए कम्प्लीटली थ्योरी पेपर। सो ऑब्वियसली आपको उसमें थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। इट्स कम्प्लीटली डीप एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम फॉर ऑडिट। सो मेरे हिसाब से सर, आपका क्वेश्चन में आऊँ तो आपका क्वेश्चन में जो आप पूछे ऑडिट आपको लगता है सबसे ऑडिट सबसे डिफिकल्ट लगता है। देखिए, आशीष ने बोला ऑडिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बीकॉम स्टूडेंट के पास कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता। आशीष तो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड कर सके, तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट को देखा है। बट एक यंग बीकॉम स्टूडेंट जब ऑडिट को पढ़ने आता है तो उसको ऑडिट प्रोसीजर पढ़नी होती है कि लेट्स से आपको सेल्स का ऑडिट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट का ऑडिट करना है, तो उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जब आप हमारी क्लास में आते हैं तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज मैंने अभी सीपीए के एग्जाम को पास किया, तो सी एंड सीपीए होने के कारण हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस दे पाते हैं। ऑब्वियसली जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। करेक्ट। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको सच में सीपीए बनना है ना, तो आपका मिशन 100% ये होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव आपको बहुत रहना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 60,000 एक पेपर की कॉस्ट, ओवरऑल आपके 4 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो एक मिडिल क्लास पर्सन के अंदर एक फियर आ जाता है। एग्जैक्टली। एग्जाम डे का भी एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। करेक्ट। आप मुझे बताइए आशीष, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है, बट स्टिल चांसेस है कि एग्जाम में आप पैनिक हो जाए। ऐसा कोई मोमेंट आपके लिए आया था कि आप यंग स्टूडेंट को क्या गाइड देना चाहेंगे, जो एग्जाम हॉल में देखकर क्या करना चाहिए? सी आप सब कुछ पढ़ाई किया, आप पूरा एमसीक्यू सिमुलेशन सब सॉल्व किए, बट अब जब एग्जाम हॉल पे जाओगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो क्वेश्चन सॉल्व करके गए हो, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, बट कॉमन ये मिलेगा कॉन्सेप्ट। आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई करके गए हो वो आपको कॉमन मिलता है। एंड उसके बाद भी आपको क्या होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, ऑब्वियसली मैं फिर से वो बोलना चाहता हूँ कि एक बीकॉम स्टूडेंट, बीकॉम का जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली इट इज़ द हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन द ऑन बीकॉम स्टूडेंट एंड इन सीपीए। तो आपको क्या बड़ा क्वेश्चन देख के आप घर बैठ सकते हो, आप सडनली सरप्राइज हो सकते हो कि क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है। तो आपको थोड़ा कम रहना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे आप स्लोली दिमाग को ठंड रख के अब जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका आंसर 1 by 1 आते रहेगा। यू विल फाइंड आउट दैट। मैंने आशीष को हर एग्जाम से निकलने के बाद बात की, और मैंने तो आशीष को एडवांस में बोल दिया था कि आशीष एग्जाम में पास हो जाएंगे। मतलब मैंने खुद ने एग्जाम दी है, तो जब मैं एग्जाम प्रोमेट्रिक सेंटर के बाहर आता था तो मुझे तो फीलिंग आ जाती थी कि भैया पास हो रहे हैं। सेम फीलिंग आती थी आपको कि नहीं? यस, मेरे को ऑडिट में भी फीलिंग आया, टीसीपी में, रेगुलेशन में, तो मैं ऐसे ही जैसे लगा मैं पास ही कर गया ऐसा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था मेरे को। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई करके गया था, मैं वो कॉन्सेप्ट मेरे को मिला, वो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन। बट क्या होता है, आपका सोचने का तरीका चेंज होना चाहिए, क्योंकि अच्छा मैं ऐसे ही पढ़ के गया, ये पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होगा। और आशीष, सॉफ्टवेयर भी मैटर नहीं करता। कई लोग सोचते हैं कि हमने बेकर ले लिया है, वाइली ले लिया है, ग्लैम ले लिया है। देखिए, सॉफ्टवेयर इज ओनली फॉर रिव्यू प्रोवाइडर्स। करेक्ट। उसमें आपको एक आइडिया मिलता है। करेक्ट। एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन और रिव्यू प्रोवाइडर के क्वेश्चन काफी डिफरेंट होते हैं, ये बात आपको पूरी डिफरेंट है। आशीष, चलो एक बात और पूछते, कैसा लगा था, फर्स्ट रिएक्शन क्या था सीपीए बन गए थे तो? आई वाज क्राइंग, आई वाज डेफिनेटली, आई एम सो इमोशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक तो है फीस बहुत बड़ा था मेरे पास, मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा था। थर्ड है, मेरे पास 6 महीना था, एंड उसके बाद एक विंडोज था, एक और। बट मुझे तो बिलीव था, मैंने तो आपको पहले दिन ही कह दिया था कि अगर आपने मेरी 100% बात मानी तो सीपीए तो आपको करवा देंगे। और आपको याद है वो मेरी बात 22 फरवरी को। करेक्ट। मैंने आशीष को एक वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया था, आशीष 28 मई को आप पास हो गए।
28 मई को मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, 27 को आप पास हो जाओगे, एक दिन पहले रिजल्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। आपको उस टाइम यकीन हुआ था कि नहीं, सच बताना? मेरे को यकीन नहीं हुआ था, सेल्फ डाउट आ गया था? सेल्फ डाउट आ गया था, डेफिनेटली सेल्फ डाउट आ गया था, बिकॉज सेल्फ डाउट इसलिए आया था क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉमन क्वेश्चन। अगर आप कुछ क्वेश्चन पढ़ाई करके गए हो और उसका कॉपी पेस्ट होता है तो यू अंडरस्टैंड ना कि ये क्वेश्चन में पढ़ाई करके गया था। आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो जब कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत मुश्किल होता है ये समझना हाँ ये मैं करेक्ट किया, बिकॉज आपका एक हाँ या ना में आंसर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप उस टाइम पे क्या सोचते हो एग्जाम हॉल में बैठ और के। आशीष, अब आपको बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे फॉलो भी करने लगे होंगे। मतलब आपकी I was पॉपुलैरिटी भी getting बढ़- lot of, yeah. हाँ, मतलब एक देखिए यंग स्टूडेंट जो होते हैं, जो एग्जाम, वर्किंग प्रोफेशनल जो एग्जाम देना चाहते हैं, वो आशीष से कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम तो इस फील्ड के टीचर हैं, आशीष ने अभी एग्जाम को जैसे क्लियर किया, करेक्ट। तो आशीष काफी अच्छी एडवाइस दे पाते हैं। सर जैसे कि आप खुद एक मेंटोर है और आप खुद से एक सीए भी है और सीपीए भी है जी। बट अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पूछूं और आप किस प्रोफेशन को ज्यादा रेट करना चाहोगे या आप किस प्रोफेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहोगे, तो आपका इस पे क्या कहना मतलब होगा? आपका क्वेश्चन है बड़ा धर्म संकट वाला कि मेरे लिए ज्यादा लवेबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है या सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। इसका आंसर मैं देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू मेरे लिए माँ के बराबर है, जस्ट लाइक अ मदर, जैसे उसने मुझे बनाया। सीपीए जस्ट लाइक अ वाइफ, लाइफ में दोनों की इंपॉर्टेंट होती है। यस। पहले माँ आई है, बाद में वाइफ आई है के लिए, पर दोनों की वैल्यू अपनी जगह है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लेंथ बहुत ज्यादा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपके अंदर एक रेजिलियंस की कैपेबिलिटी बिल्ड करता है कि आप फेल होते हो, 20 पेपर पढ़ते हो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हो, थॉरली 4-5 साल की स्टडी करते हो, बट सीपीए एक अपस्किल है। करेक्ट। बट ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम सीपीए या चार्टर्ड, सीपीए ग्लोबल प्रोफेशन है, बट दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। मेरे लिए तो दोनों ही वैल्यूबल है। मैंने सीपीए सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहता था। अब आशीष के साथ ड्यूरिंग टेन्योर मैंने उनको लाइफ इनपुट दिए हैं। करेक्ट। आशीष को नहीं बताया था कि मैंने सीपीए की एग्जाम हॉल में ये इनपुट, मतलब एग्जाम देख के एक्सपीरियंस शेयर किए। जैसे जब मैंने पेपर दिया, मेरा फार क्लियर हो गया, तो इनका तो फार क्लियर था, मैंने रेगुलेशन क्लियर किया, तो मैंने रेगुलेशन के लिए इनको रियल इनपुट दिए, फिर टीसीपी की रियल इनपुट दी, और कोइंसिडेंटली मेरा भी लास्ट पेपर ऑडिट का था और इनका भी लास्ट पेपर ऑडिट का था, तो वो मेरे इनपुट इनको फायदा हुए। तो आशीष आप ये बताइए कि जो पर्सन रियल लाइफ में एग्जाम देके आता, उसका एक्सपीरियंस बच्चों के काम कितना आएगा, और आप रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को, वो प्रोबेट्रिक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट पैनिक हो सकते हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे आशीष ने भी बोला, लॉन्ग एग्जिबिट्स आ जाते हैं। मैं आशीष को समझाता था, आपको ध्यान रखना है कि आपने पूरी स्टडी करी है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सिचुएशन सबके लिए है। दिस इज नॉट द सिचुएशन फॉर आशीष और दिस इज नॉट द सिचुएशन फॉर मी। इवन ए टीचर, मुझे भी पूरा पढ़ना पड़ा। तो रियल लाइफ में आपको पैनिक नहीं होना। आशीष क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बोला, आपको पैनिक नहीं होना। आपको पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा। ऑडिट में आपको 10 से 12 एग्जिबिट देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ जब आपको दिमाग में ऑलरेडी सेट रहेगा, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी पैनिक इन द एग्जाम हॉल एंड यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिकॉज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिडिल क्लास के लिए दे हैव ऑलरेडी पेड 60 to 70,000 की। वो प्रेशर लेके नहीं जाना है, लेकिन प्रेशर लेके नहीं जाना है, बिकॉज आप प्रेशर लेके जाओगे तो फेल कर जाओगे, तो आपको पूरा 60 to 70,000। इसीलिए मैं जनरली, हमारा ना बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आशीष से भी बिफोर एग्जाम डे बात करता था, और पूरे टेन्योर में हमारी मेंटरशिप का रोल ही यही है कि हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को 7 days पहले उतना कंफर्टेबल करा दूं। मैं स्टूडेंट से क्यों बात करता हूं? बिकॉज आई हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और जब आपका टीचर टेक्निकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो, और वो आपके ऊपर भरोसा दिला सके। सोचिए, आपको कुछ दिन एग्जाम के पहले अगर कोई बोले कि यार आशीष, यू शुड बी रेडी फॉर बिग क्वेश्चन, यू शुड बी रेडी फॉर द रेशियो एनालिसिस, यू शुड बी रेडी फॉर एनालिटिकल स्किल, यू शुड बी रेडी फॉर लॉन्ग एग्जिबिट्स, प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप उस प्रेशर को पहले से अवेयर होके जाते हो। मैं बच्चों को पहले से बताता हूं कि यार आपका पेपर छूट सकता है, एक टेस्टलेट की प्लान करनी पड़ेगी आपको। 5 टेस्टलेट आते हैं, 45 मिनट्स में एमसीक्यू करना है, सिमुलेशन को 40। तो ये टेक्निकल स्किल एक मेंटोर जब आपसे 1-to-1 टॉक करता है, जनरली हमारे जूम पे कितने सेशन होते थे? बहुत सारा सेशन होते थे, टेलीफोन में भी बात होते थे, रात 12 बजे तक हम लोग बात करते थे। सो देयर इज नो टाइमिंग एक्चुअली। हाँ, क्योंकि देखिए, जब हमारे पास स्टूडेंट आता है ना, तो एक ड्रीम लेकर आता है। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आपने मुझे सिर्फ फीस नहीं दी है, आपने मुझे भरोसा दिया। आशीष जब मेरे पास आए थे ना, तो आशीष थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जब इतनी बड़ी फीस एग्जाम हॉल में भी देना जा रहा है, टीचर को भी दे रहा है, तो टीचर की एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करेक्ट। उस रिस्पॉन्स, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एट द सेम टाइम पढ़ाई स्टूडेंट को ही करना है। करेक्ट। आई कैन नॉट गिव द एग्जाम ऑन योर बिहाफ। एग्जैक्टली।
आपको ही अपीयर होना, आपको अपनी जर्नी का ना मोटिवेशन फैक्टर होता है वो, लेकिन एक लिमिट तक है, बट अल्टीमेटली स्टूडेंट के हैंड पर ही है। स्टूडेंट पे हैंड पर है। सो आशीष, बिग कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। इट्स सच ए लॉन्ग फ्यूचर अहेड फॉर यू। थैंक यू सो और मच। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है थैंक यू सो मच कि सर। थैंक यू। आप इस सीपीए को जो आपने कंप्लीट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट भी करें, यस, और अपनी लाइफ में प्रोफेशनली सक्सेस जाते जाते कोई बोनस टिप्स जो स्टूडेंट को आप देना चाहते हो, हम AKPIs के बिहाफ पे, अपने पर्सनल बिहाफ पे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, लास्ट टिप। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो आपको एक तो डेडिकेटेड होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज सपोर्ट के बिना वो शायद माँ का हो, वाइफ का हो, फैमिली में, और एक अच्छा मेंटर का हो, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप विदाउट सपोर्ट आप ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरा बोलना ये है कि ऑल द बेस्ट टू ऑल द परसुइंग CPA मेंबर, and be consistent, keep patience, take a good mentorship. I have taken from AKPIS. So please, we all want to be a CPA from India. So I want to see all of you. Thank you. बोनस टिप मैं आपसे कहना चाहूंगा जाते जाते, देखिए, यू शुड टेक द चांस। अगर आप चांस ही नहीं लेंगे अपने लिए तो आपको रिग्रेट होगा। अगर आज आप CPA करने की, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, करेक्ट, तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ उसको फिनिश भी करना है। आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मैंने अगर इसको स्टार्ट किया है तो हम इसको फिनिश करेंगे। जैसे मैंने आशीष के लिए डेडलाइन सेट करी थी, तो आपको CPA ज्वाइन नहीं करना है, हमें CPA बनना है। और ये 2 सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आपके साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये अश्योर कर सकते हैं कि ये जर्नी पॉसिबल है, दिस मिशन इज पॉसिबल। सो थैंक यू। Thank you so much, guys, for watching this lovely podcast from both of our CPAs, Mr. Shami Shaluja sir and Mr. Ashish Sarkar sir. And this podcast was just for our lovely and upcoming CPAs. So stay tuned for our more podcasts and do subscribe our YouTube channel along with our all social media platforms.